अच्छा जी, फरीदाबाद से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जगत नश्वर है लेकिन कर्म प्रधान है, तो कई बार हमारे सामने एक से अधिक विकल्प होते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं जो आपकी मर्जी हो वो कीजिएगा, बट हमें कैसे पता लगे कि प्रभु की आवाज अंदर से तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। भगवान ने गीता जी में कहा है कि शास्त्र के अनुसार ही हमारा संकल्प विकल्प होना चाहिए। ये क्रिया करनी है कि नहीं करनी, करनी है तो कैसे करनी है, नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी, इसमें शास्त्र है। अब शास्त्रों में पहुंच रहे हैं तो संतों से पूछो, संतों की बात मानो, और अगर किसी की भी बात ना माननी हो तो आपके हृदय में परमात्मा बैठा वो बता रहा है, पर आप सुनो तो उसकी बात। कोई भी कार्य आप गलत करने चलेंगे तो आपके अंदर आएगा गलत है, आएगा आपके अंदर एक बार संकेत आएगा गलत है। सही करने चलोगे तो अंदर उत्साह और शीतलता आएगी, सही है सही है। तो उस बात को हम समझ नहीं पाते, तो हमें लगता है प्रगट में सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि को ये ज्ञान तो हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो क्यों नहीं करना चाहिए। ये सब शास्त्रज्ञ महापुरुषों से या शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान होगा। ये हमको ऐसे संसारिकता में तो ज्ञान होगा नहीं, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय की आज्ञा है कि रोज शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, रोज सत्संग सुनना चाहिए, रोज सत्कर्म करने चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारी आत्मा की आवाज को सुन सके। हमारे अंदर दो आवाजें आती है, एक मन की आवाज और एक आत्मा की आवाज। मन की आवाज को कंट्रोल करें आत्मा की आवाज से। अगर आत्मा की आवाज मानेंगे तो मन को शासन में ले सकते हैं, अगर मन की आवाज मानेंगे तो आत्मा की आवाज सुनी नहीं पाएंगे, वो गंदगी में ढकेल देगा। मन का काम है गंदगी में ढकेल देना। मनीषा शर्मा जी। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हम आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं, जो आप बोलते हैं कि भक्ति निस्वार्थ करनी चाहिए, परंतु हम आपकी बातों को कुछ दिन ही फॉलो कर पाते हैं, फिर समाज और अपने आसपास के लोग व सगे संबंधियों को देखकर आसक्ति का भाव, जिसे कामनाएं आ जाती हैं। और गुरुदेव भगवान, आप कहते हैं कि निस्वार्थ भक्ति से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, कामना से नहीं। हम अपने आसक्ति भाव या कामनाओं को कैसे स्वार्थ से ही सही। देखो, कांटे से कांटा निकलता है। अगर हमारा स्वार्थ ही है तो हम और बढ़िया स्वार्थ कर लें। हम अपने सगे संबंधियों में अपने भगवान को देखने की चेष्टा क्यों ना करें। मेरे पिता के रूप में भगवान है, मेरे माँ के रूप में भगवान है, मेरी बहन के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, ऐसा हम क्यों ना देख लें। बोलो। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब बहुत देर बाद बात ये याद आती है मुझे, मतलब शुरू में एकदम से नहीं आ पाती है। हाँ, तो इसका हम बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें तो सीधे अभ्यास में, और ये इतना बढ़िया सूत्र है कि भगवत प्राप्ति करा देगा। कोशिश करती हूँ मैं, मतलब आ तो जाता है लेकिन एकदम से नहीं आ पाता। हाँ, और अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। पहले ये भी नहीं था, आज ये आया है तो कल ऐसे भी अभ्यास आ जाएगी कि एकदम से हमें स्मृति आ जाएगी कि इसमें भगवान है, ऐसा भाव आ जाएगा। अभ्यास कीजिए और नाम जप कीजिए। नाम जप से जितना हृदय पवित्र होगा उतने हमारी दृष्टि बदलती चली जाएगी। कन्हैया दास जी, अयोध्या से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नाश। महाराज जी, खासकर गुरु जी पर महाराज जी इसमें क्या कहा गया है महाराज जी? बात इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सचिव और वैद्य और गुरुदेव, इन तीन पर बात कर रहे हैं। अगर मंत्री मुंह चुप रहा हुआ तो राजा का नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, भयभीत होकर राजा से या आशा अपनी पूर्ति कराने के लिए, यदि मंत्री राजा के अनुकूल बात करेगा तो राजा का नाश हो जाएगा। नीति, राजनीति के अनुकूल उसे बात करनी चाहिए, राजा के अनुकूल नहीं, राजनीति के अनुकूल। जो राजा की मुँह चुपरी करता है उस राजा का नाश हो जाता है। दूसरा है वैद्य। वैद्य अगर मरीज के अनुकूल बोलेगा, मरीज कहता मुझे दही पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे नहीं, परहेज ये तुम्हें नहीं पाना है, ये दवा पानी है, मरीज के अनुकूल नहीं, मर्ज के हिसाब से वो, जो मरीज के शरीर में मर्ज है उसके हिसाब से वो दवा दे और परहेज बतावे। मरीज के अनुकूल चलेगा तो रोग बढ़ जाएगा और मरीज का नाश हो जाएगा। ऐसे शिष्य, सदगुरु शास्त्र सिद्धांत के अनुसार शिष्य का शासन करे, शिष्य की अनुकूलता कभी पोषण न करे। अगर अनुकूलता का पोषण करेगा तो शिष्य का नाश हो जाएगा। मान लो आप सेवा कर रहे हो तो आपका बड़ा दुलार प्यार नहीं। जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो अपने सेवक पर तिरछी दृष्टि रखते हैं, कभी मुस्कुराहट नहीं मिलती, कभी करुणा दृष्टि अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं। तो वो हर समय अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाता है जो विश्व का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद, लोक के लोक को पावन कर सकता है। इसलिए सच्चे सदगुरु कभी अपने शिष्य को बाह्य अनुकूलता नहीं देखते, सदैव उसे शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कसते चले जाते हैं। और 99 सद्गुण होने पर और एक दुर्गुण होने पर
वो भारी दंड देते हैं, एक दुर्गुण सामने करके 99 सद्गुणों को पीछे करके। इसीलिए अगर मंत्री राजा के अनुकूल बोलेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा, वैद्य अगर मरीज के अनुकूल बोलेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा और मरीज का नाश हो जाएगा, और अगर गुरु शिष्य के अनुकूल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज जी, हमको देखने में लगता है कि जितने आश्रम है उसमें मतलब कितने गुरु जी होते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा दोष दर्शन ना करें। वैष्णव होकर यदि हम ऐसा दोष दर्शन करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हमें सिर्फ अपने और अपने गुरुदेव से मतलब रखना है। सिद्धांत अपने लिए है, हम समाज में उसका परीक्षण ना करें, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएगा। हम अपने और अपने गुरुदेव के संबंध में बातचीत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर हम इस तरह का दर्शन करेंगे जैसा आप उच्चारण किए तो आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि संत अपराध बन जाएगा, वैष्णव अपराध बन जाएगा। जी, जागृति पांडे जी। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी, कभी कभी हम अपनी वाणी से किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो क्या माफी मांगने मात्र से गलती क्षमा हो जाती है या हमारा प्रारब्ध बन जाता है नया? अगर हमें हृदय से जलन हुई, हृदय से पश्चाताप हुआ कि हमने गलत बोल दिया और उससे वाणी के द्वारा अपराध जो बना था, हम वाणी के द्वारा ही उसका विमोचन करें कि मेरे से गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। और हृदय से जलन होनी चाहिए। केवल वाक चातुरी से भी क्षमा मांगा जा सकता है कि यार से, वो नहीं, हृदय में पश्चाताप हो और वाणी के द्वारा क्षमा मांग लिया जाए तो वाणी का अपराध क्षमा हो जाता है। गुरुजी, क्षमा से मांगने के पश्चात बार बार वो मन में आता है कि ये गलती हम कैसे कर दिया, या ये इतना छूट मन को क्यों देती हो? नाम जप करो। इतना समय क्यों मन को देती हो कि बार बार इन्हीं बातों पे जाए? राधा 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 राधा, हमसे गलती हो गई, हमने क्षमा मांग लिया, हृदय में पश्चाताप हुआ, राधा राधा। हम वर्तमान के समय को भूत की बीती हुई बात में क्यों नष्ट करें? वर्तमान को हम उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। हम राधा राधा नाम जप करें, भगवत चिंतन करें, कि उसी में चिंतन में लगे रहें। यही तो हम लोगों की कमजोरी है कि हम हर बात में फंसे रहते हैं। अरे उसे काटना सीखो, 1 मिनट में काटा, आगे बढ़े। गलती होना या अच्छाई होना हमसे हो सकता है, हम मनुष्य शरीर है, हमसे भयानक गलती हो सकती है, शरीर की भी गलती हो सकती है, वाणी की भी गलती हो सकती है, मन से भी गलती हो सकती है। हम उस गलती को सुधार करें, आगे बढ़े। या थोड़ी कि हम उसी गलती के विषय में पहले तो गलती की, फिर गलती के विषय की क्षमा मांगी और फिर वर्तमान में उसका चिंतन करके हम और समय नष्ट करें। ये सब नहीं, तुरंत उसे काटो, हटाओ, राधा राधा राधा, फिर आगे बढ़ो। अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। हमारे पास समय बहुत कम है, मनुष्य जीवन बहुत कम समय का, पता नहीं कौन सी घटना में कब शरीर छूट जाए। तो हम इन्हीं बातों को लेकर के जाएंगे क्या? हमें राधा राधा नाम जमा करना है, परोपकार करना है, तीर्थयाटन करना है, पवित्र आचरण करने हैं, जिनके द्वारा हम अपने पापों का नाश करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। प्रतीक नाथ तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या हम एक ही जीवन में मुक्ति और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? क्या ये केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही संभव है? क्या इसमें हमारा उसमें रुचि नहीं होती। जैसे हम भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, रूप का दर्शन, तो उसमें धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, उनमें 4 पुरुषार्थों में रुचि नहीं रहती। जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है, न वो अर्थ चाहता है, न धर्म चाहता है, न काम चाहता है, न मोक्ष चाहता है। तो हमें मोक्ष भी मिल जाए, हमें भगवत साक्षात्कार भी हो जाए, वो रुचि नहीं रहती। अगर वो मोक्ष कामी तो भगवत दर्शन की उसमें रुचि नहीं होती। वो अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अलग अलग मार्ग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मोक्ष कामी है वही भगवत कामी दर्शन करने वाला बन जाए? अगर वो चाहे तो हो जाए, पर रुचि नहीं रहती तभी तो मोक्ष होता है। जब भगवान की भी रुचि नहीं रहती तब मोक्ष होता है। महाराज जी, शायद इनको मुक्ति और भगवत प्राप्ति का अर्थ मालूम नहीं है। ये इनका मान लीजिए महाराज जी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं क्या एक ही जन्म में, केवल और केवल नाम जप के द्वारा ही संभव है? क्या इसमें हमारा प्रारब्ध बाधा अथवा सहायक होता है क्या? प्रारब्ध बाधा भजन में नहीं। भजन में प्रारब्ध सहायक या बाधा का इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, नहीं तो भगवत प्राप्ति ही ना हो। प्रारब्ध के अधीन भगवत प्राप्ति थोड़ी है, पुरुषार्थ के अधीन भगवत प्राप्ति। मारी तो डालेगा, तो आज मार डाल, राधा, खत्म खेल, अब पहुंच गए। हमें थोड़ी रोक सकता है। शरीर को तो प्रारब्ध शरीर पर आता है। राधा राधा राधा, जैसे घायल सैनिक अपने लक्ष्य पर बढ़ता चला जाता है, ऐसे परमार्थ का सैनिक होता है। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, शरीर बीमार हो जाए, संसार ठुकरा दे, सब पर राधा राधा राधा, वो आगे बढ़ता चला, वो सूरवीर होता है। ये सिंहों का मार्ग है, ये बलवानों का मार्ग है। सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, हमारा बल भगवान है, चीरते हुए माया के पन्नों को, और भगवान से जाके मिल जाता है। ऐसे थोड़ी है। प्रारब्ध के दिन बैठे जुकाम बुखार हो गया, भजन कैसे करें, बड़ी समस्या, भजन कैसे? हर समस्या को रौंदना। भगवान का जो आश्रित होता है समस्याओं को कुछ नहीं गिनता, वो फांदता चला जाता है। पहले भजन करके तो देखो। महाराज जी, इस हिसाब से साधक बहुत साहसी, निडर उसका स्वभाव हो जाता है महाराज जी। हाँ, भजन करने वाला निडर साहसी। अब 13 वर्ष के थे, घर से भगे थे गंगा किनारे, कुत्ते नोच नोच करके लाश
ऐसे खा रहे हैं, देख रहे हैं, और कोई साथी नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहना और भगवान के मार्ग में चले जाना। और 13 से लेकर आज 56 वर्ष 55-56 वर्ष की आयु हो रही है। किसका सहारा, कौन साथी रहा है? भगवान ही एक साथी रहा है। क्या कष्टों के तो ऐसे जाल बिछे रहे पूरी जिंदगी भर। जब भोगने लायक थे तब सुख सुविधा नहीं थी, जब सुख सुविधा आई तब भोगने लायक नहीं रहे। क्या हमारे लिए, क्या किस काम का? महाराज जी, संसार में तो जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतना ज्यादा भय है, ये हो, इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया, आगे क्या, इतनी चिंताएं। क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं है ना। भगवान का आश्रय अगर है तो हम भय में नित्य प्रति बैठे हुए हैं, लेकिन हमें क्या भय है? अब किडनी फेल है, मरे बैठे हैं, लेकिन किसके बल से बोल रहे? भगवान के बल से बोल रहे। कोई भय नहीं, किसी बात का भय नहीं, सब आनंद पूर्वक चल रहा है, किसी बात का भय नहीं। भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं, सब चल रहा है, हमारे शरीर का, तुम्हारे शरीर का, सबका भरण पोषण चल रहा है, सब व्यवस्था चल रही है। क्यों? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भगवान का भरोसा, किसी व्यक्ति का थोड़ी भरोसा है। नहीं तो गृहस्थी में 4 लोग हैं, इसी में तो परेशान है। गृहस्थी में 4-6 लोग हैं और परेशान है। तो भगवान का भरोसा करो यार, वही सिखाने के लिए बैठे कि भगवान का भरोसा करो और सच्चाई से चलो। थोड़ा दुख भले सहने को मिलेगा, लेकिन आगे तुम आनंद में हो जाओगे। और अगर भगवान का भरोसा नहीं, बुराई से चलोगे तो थोड़ा सुख भले लगेगा, लेकिन आगे तुम संकट में फंस जाओगे, आगे समस्याओं में फंस जाओगे।